नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोग के पास विनम्र आग्रह पहुंचाना चाहूँगी। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारे मनोबल को और आगे बढ़ाइए। आज की सच्ची घटना में लेकर के आप लोग को बीच आई हूँ। ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का ही एक इलाका है रायसेन, और रायसेन का ही एक गाँव लगता है बिजरी गाँव। वहाँ की ये सच्ची घटना है, और ये घटना है पति पत्नी की। इस घटना को आप जब सुनेंगे तो वाकई हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये जो घटना है, ये घटना है 2022 के मार्च महीने की। यहाँ एक पति पत्नी है। इन्हें इस बिजरी गांव में एक पति पत्नी है, जिस पति का नाम है विजय और पत्नी का नाम है रीता। इन दोनों की शादी 2013 में होती है, और शादी होने के बाद धीरे धीरे समय बीतता है। तो ये जो परिवार था वो हंसी खुशी चलता रहता है। लेकिन पैसे की जरूरत हर किसी को पड़ती है। इसी पैसे की जरूरत के हिसाब से जो विजय है वो मुंबई में कमाने जाता है। इन्हें एक प्राइवेट कंपनी में ही ये जॉब करने लगता है। वहाँ पे कुछ दिन रहता है, फिर वो घर आता है, आता रहता है, जाता रहता है। इन्हें धीरे धीरे जो समय है वो बीतता रहता है। समय आता है 2021। 2021 में ही वो अपनी पत्नी को मुंबई बुलाता है। इस बीच उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। उन दोनों बच्चों को लेता है और अपनी पत्नी को लेता है, और वो मुंबई चला जाता है। मुंबई वहाँ क्वार्टर लेता है, और क्वार्टर में पत्नी को और दोनों बच्चों को रखता है, और खुद वो कंपनी में वहीं से भी यानी अपने क्वार्टर से ही आता जाता रहता है, और वहीं पे वो ड्यूटी करता है। जिस कंपनी में वो ड्यूटी कर रहा था, उस कंपनी में एक लड़का था जिसका नाम था राजू। उसकी उम्र थी 18 साल। उससे उसकी दोस्ती होती है। अब राजू से विजय पूछने लगता है कि तुम कहाँ के हो। तो वो बताता है कि मैं बिहार के चंपारण का रहने वाला। अब दोनों के बीच काफी अच्छे से पटने लगता है, और दोनों जो दोस्त थे ये वहां पे कंपनी में अक्सर साथ ही रहते थे। फिर वो घर आता है तो अपने पत्नी से विजय बताता है रीता से कि कंपनी में एक लड़का काम करता है जिसका नाम है राजू। वो बिहार के चंपारण का रहने वाला है। तो पत्नी कहती है कि वहां तो हमारी बुआ रहती है, कोई बात नहीं, उसको घर पे लेके आओ, हमारे वहां आएगा, हम पूछेंगे हालचाल, हमारी बुआ रहती है। तो इस वजह से हम उससे बात करना चाहते हैं, और आपकी भी पड़ती है। अपने पति से कहती है आपकी भी पड़ती है, फिर आप उसको बुलाइए खाने पे। फिर वो आता है खाने पे। फिर इससे बात करती है रीता। रीता जब बात करती है तो हर चीज़ पूछती है, तो बोलती है हमारी बुआ रहती है। यानी काफ़ी दोनों खुश होते हैं। इस वजह से एक रिश्ता भी बन जाता है कि उसकी बुआ यानी रीता की बुआ वहाँ पे रहती थी। फिर वो लड़का जो है वो कंपनी में चला जाता है। जो उसका पति है विजय, वो भी कंपनी में चला जाता है काम करने के लिए। काम करते रहता है, आता रहता है घर पे। फिर कंपनी के काम के सिलसिले में ही जो विजय है, उस विजय को कंपनी कहीं भेज देती है दूर। जब वो दूर भेज देती है तो अब जो रीता है वो 2 बच्चों को लेकर के घर पे अकेले बसती है। फिर पति से बोलती है कि मैं अकेले घर पे कैसे रहूँगी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो राजू को बोल दीजिए ये रात भर आकर के क्वार्टर पे सो जाए, ताकि हमें किसी का डर भय ना रहे, कोई बात ना हो, वो भी अपना जाना पहचाना है। फिर पति उसका मान जाता है, यानी विजय मान जाता है, बोलता है कि ठीक है। राजू से बात करता है कि तुम जाकर के क्वार्टर पे सो जाओ, मैं तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, कोई एतराज ना हो, वहाँ पे कोई है नहीं, मैं भी आया हूँ काम के सिलसिले में बाहर। राजू मान जाता है, आता है उसके क्वार्टर पे सोता है। वहाँ पे सोता है, 2 बच्चे भी रहते हैं। जब कुछ रात जब गुजरता है तो जो रीता है वो उस लड़के के शरीर पे आकर के हाथ फेरने लगती है, उसके साथ कुछ गलत व्यवहार करने लगती है। अब उस लड़के का उम्र जो है महज 18 साल है। जो महिला है उसकी उम्र 32-33 साल के आसपास हो गया है। फिर ये मना करता है, बोलता है भाभी अब क्या कर रहे हो, मेरे साथ ये सब क्या कर रही हो। लेकिन जो रीता थी उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था।
वो जिस हवस में थी उसको उसकी उम्र नहीं पता चल रहा था, उसको रिश्ता नहीं पता चल रहा था। लेकिन रीता बोलती है कि मैं जैसे जैसे कर रही हूँ मुझे वैसे वैसे करने दो। लेकिन जो लड़का है यानी राजू वो नहीं मानता है, लेकिन ज़बरदस्ती रीता उसके साथ वो सब कुछ करती है जो उसको नहीं करना चाहिए था। और इतना कुछ करने के बाद कुछ फोटो और वीडियो भी बनाती है, वो खुद बनाती है। इसके बाद जो राजू था वो अपने कंपनी चला जाता है। जब कंपनी चला जाता है तो फिर ये दूरियां बनाने लगता है, यानी इसके घर पे अब आने जाने से परहेज करता है। जो विजय है उससे भी वो दूरियां बनाता है, लेकिन उसको कुछ बताता नहीं है। अब जो रीता थी वो बार बार उस लड़के से वही चीज चाहते थे, इसलिए वो किसी न किसी बहाने उस राजू को अपने घर पे बुलाना चाहते थे। और जब वो मना करता था कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, तो वो उसी वीडियो का हवाला दे करके उसके साथ वही काम करना चाहती है। जब भी वो मना करता है तो ये कहती है अगर तुम नहीं आओगे फिर मैं ये वीडियो पुलिस को दिखाऊंगी, वायरल करूंगी। अब ये जो लड़का था राजू ये बहुत परेशान होता है। परेशान इसलिए होता है कि उसने कुछ किया नहीं, रीता खुद उसके साथ वैसे करी है, जबरदस्ती करी है और वही धमकी भी दे रही है। वो बहुत परेशान होता है। अब इस कदर परेशान होता है कि जब वो रीता अपने घर पे बुलाती है, उसके घर पे आता है उससे मिलने। जब आता है तो फिर वो जब वीडियो का जो हवाला देती थी उसको वही बात सोच करके वो एक चाकू लेकर के आता रहता है और उस चाकू से जो रीता है उसके सीने में कई बार करता है, जिससे मौके पे ही उस रीता की मौत हो जाती है और फिर वो वहां से चला जाता है। अब जब सुबह होता है तो ये बात उस मोहल्ले में आग की तरह फैल जाती है जहाँ पे वो रीता रह रही थी। बात पुलिस तक जाती है। अब पुलिस आती है, छानबीन करने लगती है। अब छानबीन करने लगती है तो पुलिस को ये चीज़ साफ था, क्योंकि उसका पति भी वही चीज़ बताता है कि जो राजू है वो रात को यहीं पे सो रहा था। क्योंकि राजू को ये सब कुछ नहीं पता था कि उन दोनों के बीच क्या हो रहा, राजू कब सोने आता है कब नहीं आता है। लेकिन जो विजय को पता था उसको यही चीज़ पता था कि जो राजू है वो जब मैं घर पे नहीं हूँ तो घर पे ही ये सोता है देखभाल करने के लिए। अब जब ये बात उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी का हत्या हो गया, अब पुलिस जब पूछने लगती है तो जो पति है वो राजू को बताता है कि राजू घर पे सोया था रात को। अब राजू को पुलिस ढूंढने लगती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता है। काफ़ी तलाश करती है पुलिस, फिर पुलिस के हत्थे वो चढ़ जाता है यानी राजू। अब राजू से पुलिस पूछने लगती है कि रीता के साथ कैसे हुआ क्या हुआ, तो वो सारी कहानी बताने लगता है। वो बताता है कि जब उसका पति यानी विजय घर पे नहीं था तो मुझे सोने के लिए बुलाया था, रात को घर की देखभाल करने के लिए बुलाया था। राजू भी बोला था कि तुम जाकर के सोना, लेकिन जो रीता है वो मेरे साथ गलत करती थी, यानी ज़बरदस्ती मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। और जब मैं मना किया तो वो वीडियो बना रही थी और उसी वीडियो का हवाला दे करके मुझे ब्लैकमेल करती थी। जब भी मैं नहीं रहता उसको बुला पे तो वही वीडियो बताती कि मैं अगर तुम नहीं आओगे तो मैं ये वीडियो पुलिस को दिखाऊंगी, सोशल मीडिया पर डाल दूंगी, तुम्हें मैं जेल कराऊंगी। इसी से तंग आकर के मैंने ऐसा कदम उठाया। फिर राजू को पुलिस गिरफ्तार करती है, धरा लगा कर जेल भेजती है। लेकिन जिस तरह से ये रीता अपने ही जिस्म की आग को बुझाने के लिए अपने जान की बाजी लगाती है, यानी जान की बाजी ही वो जान ही चली जाती है उसकी पल मिनट की खुशी के लिए, चंद सेकंड हुए शांति के लिए। दोस्तों, हमारे कहानी सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।